व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको कैसे स्मार्टेस्ट तरीके से अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हमें साथ में कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी हम फास्टेस्ट तरीके से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होंगे भाई अब इस जर्नी में। एक स्टूडेंट वो होगा जिसने पहले से तैयारी कर ली, एक तरीके का स्टूडेंट वो होगा जिसने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं शुरू करी है, और एक थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट वो होगा जिसने 50% तैयारी कर ली है और 50% तैयारी अभी उसकी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जिसने भी 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था उसके तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि वो तो रिवीजन कर लेगा इस टाइम पे। बट जिनकी तैयारी 50% है या फिर जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने तो है वो बिल्कुल बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अब जिन्होंने अपनी 100% तैयारी कर ली है वो ये प्लान बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से जो है वो फॉलो कर सकते हैं और आराम से आप लोगों की रिविजन हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान में रख लो कि ये आपके लिए कुछ ये जितने भी दिन है 6-7 दिन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कोप अप करना इन चीज़ों से, पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। हमारे पास गिने चुने 6 से 7 दिन है, और जो हमारा लास्ट डे है उसको तो आप काउंट करो ही मत, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ एंड डे की रिवीजन करते हैं, जिसमें हम कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमारे पास 6 दिन है अच्छे से पढ़ाई करने के, तो हमें अपनी जी जान लगानी है। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर 4 डे का स्टडी प्लान दे रही हूँ। अब आपके पास जितने भी दिन बचे हों आप ये फॉलो कर सकते हो, और जो आपके पास एक्स्ट्रा डेज बचेंगे उसमें आपने बहुत अच्छे से रिविजन इसकी करनी है। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं स्टडी प्लान में। सबसे पहला कि अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, दूसरा या तो आप वो स्टूडेंट हो जिसने 50% तैयारी करी और 50% तैयारी नहीं करी, तो आप दोनों ही टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एनसीईआरटी खोलूँगा, मैं संदीप गर्ग खोलूँगा या खोलूँगी और मेरा सिलेबस हो जाएगा 6 दिन में, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एक लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा, एक एक वर्ड पे आपका ध्यान जाएगा। तो आप कैसे ख़त्म करोगे? मतलब आप ये कह रहे हो कि एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आप 6 घंटे लगाओगे? क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है। अगर आप सीबीएसई का भी सिलेबस देखोगे तो उसमें हमारे पास टाइम्स मेंशन होता है, जैसे 30 पीरियड 50 पीरियड। इसका मतलब है कि भाई 30 घंटे एक यूनिट को, 50 घंटे इस यूनिट को। तो क्या हमारे पास अभी वो टाइम है करने का? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमें स्मार्टेस्ट तरीके से तैयारी करनी है। हम लाइन बाय लाइन किताबें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, टाइमली रिविजन पे फोकस करना है, फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ध्यान देना है, 1 मार्कर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, तभी हमारी बात बनेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको 4 डेज का स्टडी प्लान दूंगी, और जो बाकी के दिन बच जाएंगे बच्चों, वो हमारे रिविजन डेज होंगे। मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगी कि नहीं आप 6 दिन में आराम से कर लो, आपका हो जाएगा, स्टडी दिस और यही हो जाएगा, यही टॉपिक्स कर लो, इससे आपके 100 आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, ये रियलिस्टिक है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको जो प्लान बताऊंगी आप वो फॉलो कर लेना। अच्छा, अब एक ये भी चीज़ है कि भाई हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी स्टूडेंट को आईडी पसंद हो सकती है, किसी स्टूडेंट को मैक्रो इको में इंटरेस्ट हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से इस प्लान को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको डिफ़िकल्ट, जितने भी हमारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको लगते हैं, जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग लगता हो, फॉरेन एक्सचेंज लगता हो, बीओपी लगता हो, या फिर हमारा कोई वो वाला जो हमारा आईडी का चैप्टर है ना, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो कंपैरिजन है। ठीक है, तो जितने भी आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स लगते हैं वो आपने सबसे पहले फ्यू डेज जो है आपके फर्स्ट फ्यू डेज में आपको वो ख़त्म करने हैं, ताकि एंड मोमेंट पे आपको दिमाग में वो टॉपिक्स टेंशन ना दें।
नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है आपको, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। नंबर 3 क्या करना है आपको कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनको भी आपने इन फर्स्ट फ्यू डेज में करना है। क्योंकि देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग आता था, 5 साल पहले भी आता था, 10 साल पहले भी आता था, 15 साल पहले भी आता था, और वो टॉपिक आज भी रिपीट होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो मेरे टाइम पे भी आया था, वो आज भी आता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो 10 साल 12 साल से आते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो है ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के बारे में बताऊं तो उसमें भी यही टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो इन पे भी आपको फर्स्ट फ्यू डेज में ध्यान देना है, क्योंकि जो ईजी चैप्टर्स हैं जो आप आसानी से कर लेते हो वो तो आप 2 से 3 दिन में भी कवर अप कर लोगे। अब इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें भी स्मार्टेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से करना है, तो उसके लिए हमें वीडियो लेक्चर्स को प्रेफर करना चाहिए। आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो आप वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, हमारा भी खुद का क्रैश कोर्स है, अगर आप चाहे तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। दूसरी चीज़, आप एक काम कर सकते हो, अपने नोट्स ना बना के आप लोग क्या करो भाई, आप रिविजन नोट्स ले लो। आप कुछ डिटेल्ड रिविजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ क्रिस्प डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, उनका इस्तेमाल करो। किसी के बने हुए नोट से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। हमारे भी फ्री इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ही चीज़ें जो आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कराने में हेल्प करेंगी। एक, वीडियो लेक्चर्स, नंबर 2 बने बनाए नोट्स, और नंबर 3 जितना ज़्यादा आपके पास बना हुआ कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपका टाइम जो है वो बचेगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने बैठोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। एक चैप्टर पढ़ने में अगर आप 0 से शुरुआत करें तो एक चैप्टर करने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, जबकि आपको वही चैप्टर अगर आप मेरा कोर्स लोगे तो 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा, और अगर आप 1.5 या 2x पे लगाओगे तो और भी कम टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। अब हम आ जाते हैं अपने डे बाय डे प्लान पे। डे 1, तो डे 1 पे मैं आपको 4 चैप्टर्स दे रही हूँ जो कि हमारे एक ही यूनिट से हैं, जो कि ये पूरी यूनिट मेरी 20 नंबर की है। ठीक है, तो हमारा वो यूनिट कौन सी है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर आता है, फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट का है, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे 4 चैप्टर्स हैं ये मेरे इंपॉर्टेंट है, और ये 20 मार्क कैरी करते हैं, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। अब कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो ग्रीन, तो उसमें जो है वो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, रूरल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, एसएचजी ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। कैपिटल फॉर्मेशन में जो उसका मीनिंग है वो कर लेना, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस कर लेना, ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो देखना चाहो वो भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक उसका दे दूंगी। और इसी के साथ इसी दिन हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो है हमारा मनी बैंकिंग, जो आता है हमारा 6 मार्क्स का। तो इससे क्या होगा कि भाई कुछ, क्योंकि 4 आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैवी चैप्टर्स हो जाएंगे, तो उसके साथ आप एक मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर कर लो, तो थोड़ी सी आपको वहाँ पर थोड़ी न्यूनेस मिलेगी, थोड़ी फ्रेशनेस लगेगी भाई कि हाँ चलो इतनी थ्योरी के बाद एक मैक्रो का चैप्टर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके 4 चैप्टर आईईडी के भी हो जाएंगे, और एक हमारी यूनिट जो है, मतलब एक यूनिट हमारी आईईडी की हो जाएगी, और इसी के साथ हमारे मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट भी हमारी जो है इसी दिन कवर हो जाएगी। अब आप ये मत सोचो कि मैम ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। अगेन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि बिल्कुल अचीवेबल है, पर हमें स्मार्टेस्ट तरीके से करना है। हमें वीडियो लेक्चर्स यूज़ करने हैं, या वीडियोज़ यूज़ कर लो यूट्यूब से, या तो आप बने बनाए लेक्चर्स लो। जब इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे तभी तो आप फास्टेस्ट तरीके से करोगे। अब जैसे जो मेरा कोर्स है उसमें आप मैक्सिमम 4 दिन में, 3 से 4 दिन में आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो हो जाएगा, और वहीं पर आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी, लाइव सेशन मिल जाएगा, और भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब आप रिसोर्सेज का यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपकी जो तैयारी है वो बहुत जल्दी और स्मार्टेस्ट तरीके से हो जाएगी। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी। डे 2 पे आप करोगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसमें जो है ना, जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1, 2 और 3 है, ये तीनों ना एक ही क्रोनोलॉजी में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये तीनों चैप्टर आप एक ही साथ करो। ठीक है, इसमें आपके 5 ईयर इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर
प्लान इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान का गोल इंपॉर्टेंट हो गया, 1991 की LPG पॉलिसी हो गई। तो ये सारी चीज़ें इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। और इसी के साथ आपको एक यूनिट जो है वो मैक्रो की दे रही हूँ, वो है गवर्नमेंट बजट, ये भी अच्छे से कर लेना। डे 3, अब डे 3 पे आपने क्या करना है, डे 3 पे जो लास्ट चैप्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का NCERT का, वो है हमारा कंपैरिजन विद इंडिया का, कंपैरिजन विद इट्स नेबरिंग कंट्री। तो वो वाला चैप्टर करोगे और उसी के साथ आप नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग करोगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करोगे। अब देखो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब जिसने भी नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग का जो न्यूमेरिकल है वो नहीं प्रैक्टिस किया है, तो प्लीज़ अच्छे से फर्स्ट फ्यू डेज में प्रैक्टिस कर लेना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो बहुत आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको भाई MCQ में भी एक क्वेश्चन दिख सकता है, आपको लॉन्ग में भी दिख सकता है ना। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग से नहीं घबराना है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के जो 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नहीं भूलना। और उसके साथ हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिफरेंस कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, डे नंबर 4 पे हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें भाई हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो गए, और हमारा इसी के साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक है, और हमारा ADAS अप्रोच है, एडजस्टमेंट, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, उसके कॉजेज़ क्या हैं, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे BOP की बात लूँ मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी क्या है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी डेबिट एंट्रीज, क्रेडिट एंट्रीज हो गई है ना, और उसी के साथ साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा हमारी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सालों से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। MPC MPS वाला भी आपके लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, K की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें स्मार्टेस्ट तरीके से करना है, हमें लाइन बाय लाइन नहीं जाना है, ट्रेडिशनल मेथड से हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने लग गई तो मेरे को बहुत टाइम चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना था तो फिर आपको क्लास 12 के स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था, पर क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है, डिफरेंसेस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आप इस 4 दिन के डे प्लान को फॉलो करोगे। अब जो हमारे पास बफर डेज बच गए हैं उसमें जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप 18th की दोपहर तक, जैसे 1 बजे तक, आपने एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की 5 टाइम्स रिविजन करनी है। एक तो होता है बेटा रीड करना, ठीक है, रीड अगर आप 1 या 2 बार कर रहे हो वो इनफ है कि मतलब मैंने भाई एक लाइन पढ़ ली, ठीक है। बट रिविजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब जितनी बार आप रिपीट कर करके वो चीज़ें देखते जाओगे उतनी ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने रिवीजन बहुत बार करनी है। अच्छा, अगर आप लोग इसी दिनों में, अगर सपोज मान लेते कि आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया, आपने 2 रिवीजन भी कर ली, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक सैम्पल पेपर लगा लेना, टाइमर लगा के 2 आवर 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसको मार्किंग स्कीम से मैच कर लेना, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, एंड देन यू कैन गो बैक टू रिविजन, ठीक है। आप दोबारा से रिविजन वगैरह कर सकते हो। नोट्स से ही पढ़ना है, खुद नोट्स नहीं बनाने हैं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 दिन हैं, हमें उन 6 दिनों को यूटिलाइज करना है। मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूँगी कि 6 दिन में 100 on 100 इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, आ भी सकते हैं, पर वो तब आएंगे जब आप स्मार्टेस्ट तरीके से करोगे और ट्रेडिशनल रूट पे नहीं जाओगे, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट आप फॉलो करोगे तो हमें कम से कम, मतलब अब मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम हमें मतलब 100-150 घंटे चाहिए फिर तो करने के लिए, और उतना टाइम हमारे पास नहीं है। अगर आप लोगों के कोई और भी कंसर्न्स है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसे एड्रेस जरूर करूंगी। नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।